हाय एवरीवन, मैं हूं एलबी राज और आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम बाय एलबी राज में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए एक शानदार ट्रिक और टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो चलिए ट्रिक को जानने से पहले हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है उसके बारे में जानेंगे अच्छे से। उसके बाद हम ट्रिक पर बात करेंगे। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे, यानी कॉन्वेक्स मिरर। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये उत्तल दर्पण है। ये जो अंदर की ओर कलाई किया हुआ भाग है, ठीक है, मतलब कि पॉलिश किया हुआ भाग है। और ये जो बाहर की तरफ है ये परावर्तक तल है। ठीक है, जो बाहर की ओर उभरा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये अंदर की तरफ क्या है, उभरा हुआ है, ये परावर्तक तल है। और ये जो बाहर की तरफ जो है, ठीक है, उभरा हुआ, ये क्या है, कलाई किया हुआ भाग है, यानी पॉलिश किया हुआ भाग है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपका हो गया अवतल दर्पण। तो आई होप कि आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रिक पर। देखिए, ट्रिक उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो ट्रिक आपको बस इतना ही याद रखना है, उसने स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर को साइड से टेलीस्कोप में देखा। बस आपको इतना ही याद रखना है, उसने स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर को साइड से टेलीस्कोप में देखा। और इसे आप 3-4 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा और आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए इसे हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम उसने लेंगे, तो उसने से आपको याद रखना है उत्तल दर्पण। उसके बाद स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर, तो स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर से आपको याद रखना है इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। उसके बाद साइड, तो साइड से आपको याद रखना है इसका उपयोग साइड मिरर या पृष्ठदृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उसके बाद है टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप से आपको याद रखना इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में हम बात करने से पहले ट्रिक को अच्छे से हम जानेंगे। ट्रिक बस आपको इतना ही याद रखना है, अब काना आँख से गाड़ी की दाढ़ी देखे। बस आपको इतना ही याद रखना है, अब काना आँख से गाड़ी की दाढ़ी देखे। ठीक है, अब इसे हम बारीकी से समझते हैं। अब से आपको याद रखना अवतल दर्पण। उसके बाद काना, तो काना से आपको याद रखना का से कान और ना से नाक, यानी कान और नाक के डॉक्टर इस दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद आँख, तो आँख से आपको याद रखना आँख के डॉक्टर इस दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद से है, तो से आपको याद रखना सोलर कुकर में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद गाड़ी, तो गाड़ी से आपको याद रखना है गाड़ी के हेडलाइट में भी इस दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद दाढ़ी, तो दाढ़ी से आपको याद रखना है कि दाढ़ी बनाने के लिए इस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेट होता है और आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।